वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। 7 मार्च और मायापुर में 1976 में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, श्री कृष्ण के सेवक की सेवा करना सीधे श्री कृष्ण की सेवा करने से श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि श्री कृष्ण का सेवक कुछ वचन देता है, यदि श्री कृष्ण का सेवक कहे मैं तुम्हें कृष्ण लोक ले जाऊंगा, आप निश्चित ही वहां जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद ये कैसे कह रहे हैं? अपने मन से कह रहे हैं? हाँ, भगवान अपने भक्त का कहना नहीं बोलते, ठीक है। तो कहाँ कह रहे हैं भगवान? भागवतम में, हाँ। भगवत गीता में? भगवत गीता में कहाँ है? भगवान अपने भक्तों को ऊपर रख रहे हैं। क्या सरदारवान परितज है? नाम है भक्ता प्रणश्य। वो उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे ही है कि कौनते प्रति जाने ही, एक्चुअली वो है कौनते प्रति जाने ही, कि भगवान अर्जुन को क्यों कह रहे हैं, ये प्रश्न वहां पर उठता है कि भगवान अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र तुम कहो कि मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं होता। तो कौनते प्रति जाने ही, तो तुम डिक्लेयर करो, बल्कि तो वहां पर भी वही आ रहा है कि भगवान एक्चुअली सारा क्रेडिट भक्तों को देना चाहते हैं। और जैसे भगवान श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि अगर यदि श्री कृष्ण का सेवक कहे मैं तुम्हें कृष्ण लोक ले जाऊंगा, तो आप निश्चित ही वहां जाएंगे, क्योंकि यदि श्री कृष्ण का सेवक कुछ वचन देता है तो भगवान को वचन पूरा करना पड़ता है। और कौन सा श्लोक है भगवद गीता में जो गुड? तो एक्चुअली तो वहां पर भी भगवान एक प्रोसेस बता रहे हैं। कौन सा नंबर है श्लोक का? आनंद याद किया था ना आपने? तद विधि 4.34। गुड। तद विधि पूरा श्लोक बताओ। चलो गुड। 4.34 में भगवान कह रहे हैं कि तद विधि प्रणिपातेन, कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करो। तद विधि कि भगवान को समझने का एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस क्या है? मेरे भक्तों के द्वारा। तो भगवान वहां पर भी कह रहे हैं, और भगवान कौनते हैं प्रति जाने 9 चैप्टर में भी भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम डिक्लेयर करो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। और भगवान नारद मुनि से भी कह रहे हैं कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे। क्या श्लोक है? ना हम मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगी नाम हृदयेषु हुआ, और योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। कहाँ रहता हूँ मैं? कहाँ रहता हूँ? भक्तों के हृदय में। ठीक है, उसके ऊपर नहीं, आपको श्लोक का नेक्स्ट लाइन पता होनी चाहिए, तब आपका पास आंसर आएगा। एक्चुअली इसमें कैच है। भगवान कह रहे हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता। तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस हो गया? मतलब केवल भक्त की बात नहीं हो रही। यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। तो केवल हम कई बार भक्तों के समाज में भी आकर हम संसार की बातें कर रहे होते हैं, और हमें लगता है कि हम एसोसिएशन लेके चले गए, पर वो नहीं है। भगवान यहाँ पर कैच बता रहे हैं कि यत्र गायन्ति मद भक्ता। तो वहाँ पर आ रहा है, तो टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज। तो वहाँ पर भी एक्चुअली तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। तो उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज? मुझे अपनी चिंता क्यों नहीं है? किसी को आंसर पता है? वैसे तो सभी भक्त कहते हैं कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे आपकी चिंता है कि मतलब कि आपकी इच्छा कैसे पूरी हो। पर प्रहलाद महाराज एक और चीज़ बहुत स्पेसिफिक कह रहे हैं कि मुझे अब अपनी चिंता नहीं है। बहुत अच्छी लाइन है, किसी ने कैच नहीं की? प्रभुपाद लिख रहे हैं
छोटी सी किताब है पर बहुत अच्छी लाइन है उसमें। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है क्योंकि मैंने आपका गुणगान करना सीख लिया है। ये लिख रहे हैं वहाँ पर ना, प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि भगवान का गुणगान करना अगर आ जाए हमें तो फिर हमें कोई चिंता नहीं है। और यही चीज़ एक्चुअली श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि तो भगवान का गुणगान किस प्रकार होगा, कैसे कैसे होगा भगवान का गुणगान? वापस आना थोड़ा ना, यत्र गायंती मद भक्ता, भगवान का गुणगान भक्तों के द्वारा होगा क्योंकि भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, है ना। तो एक्चुअली भगवान सारा क्रेडिट हमेशा भगवान एक्चुअली दूसरों को मतलब भक्तों को ऊपर रखते हैं या भक्तों को सपोर्ट करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो भगवान जो भक्तों की जो हमारे जीवन में जो कमियां हैं उनको पूरा करते हैं और अपने भक्तों को एम्पावर करते हैं कि जिससे एक्चुअली किसकी ग्लोरी बढ़े। हम वैसे कहते हैं कि भगवान की ग्लोरी बढ़े, पर भगवान ने भक्तों को और भक्ति को ऊपर रखा है। आप भगवत गीता में आप देखेंगे भगवान ने एक्चुअली अपने आप को भी किसके हवाले किया हुआ है, भक्तों के और भक्ति के हवाले किया हुआ है। तो भगवान इस प्रोसेस को एक्चुअली ऊपर रखते हैं और क्योंकि भगवान भी इस प्रोसेस को ऊपर रखते हैं इसलिए भगवान इस संसार में, तो एक्चुअली भगवान भी में भी स्वार्थ नहीं हुआ क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं भी भक्ति के वश में आ जाता हूँ। भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरे को सरेंडर करो, जो मैं भक्त्या प्रयच्छति, भगवान एक्चुअली भक्ति के इस प्रोसेस को पावरफुल बना रहे हैं कि जो भी इस प्रोसेस को फॉलो करेगा तद विधि प्रणिपाते ना। इस प्रोसेस को अगर कोई भक्तों को अगर कोई ग्लोरीफाई करना सीख जाएगा तो वो निकल जाएगा। और श्रील प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि यत्र गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, कि मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान कर दे क्योंकि मेरा गुणगान नहीं, वो भक्ति का गुणगान है। और इसके कंटेक्स्ट में एक्चुअली मेरे को एक बहुत अच्छा एक लेटर मिला, तो वो लेटर एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने कब लिखा है, वो लेटर लिखा है 1956 में। तो 1956 क्या कौन सा समय था? प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना कब की? 66 में। 65 में तो अमेरिका गए थे और 65 में अमेरिका गए थे, 66 में इस्कॉन की स्थापना हुई और 10 साल लग गए पूरे इस्कॉन को एस्टेब्लिश, मतलब पूरा जो हम आज जिस कंडीशन में इस्कॉन पूरे वर्ल्ड वाइड है तो वो प्रभुपाद ने पूरे 10 सालों में एस्टेब्लिश किया। पर ये बात हो रही है 1956 की, 1956 यानी कि अमेरिका जाने से भी 10 साल पहले, और जब प्रभुपाद का कोई शिष्य नहीं था, जब ये वो उन 30 सालों का ब्यौरा है, मतलब उस परिस्थिति के दौरान की बात है जब प्रभुपाद को कोई फॉलो करने को तैयार नहीं था। और उस समय का लेटर है, बहुत अच्छा लेटर है। और ये लेटर किसको लिखा है प्रभुपाद ने? कोई गैस भी नहीं कर सकता। ये लेटर लिखा है प्रेसिडेंट को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रभुपाद सीधा हाई शॉर्ट्स को लेटर लिखते थे सीधा, और प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो अब प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्तों की पावर क्या होती है। यहाँ पर प्रभुपाद ये बता रहे हैं, तो हमने देखा भागवतम में, भगवत गीता में भगवान भक्ति को ऊपर रख रहे हैं। और प्रभुपाद भी एक्चुअली इस दृष्टि से प्रभुपाद के इस लेटर को समझना पड़ेगा। प्रभुपाद कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, प्रभुपाद कह रहे हैं कि बिलीव मी और नॉट, कि चाहे आप मेरे पे विश्वास करिए ना करिए, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1956 में कह रहे हैं, बिलीव मी और नॉट, आई हैव गॉट द क्लू ऑफ गोइंग बैक टू गॉड, कि मेरे पास क्लू है कि भगवान के पास वापस कैसे जाया जा सकता है। 1956 में प्रभुपाद डिक्लेयर कर रहे हैं आई हैव गॉट द क्लू ऑफ गोइंग बैक टू गॉड हेड, और कह रहे हैं कि जस्ट आफ्टर लिविंग माई प्रेजेंट मेटेरियल बॉडी, इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के पास कैसे जाना है ये मुझे इसका क्लू पता चल गया। और कह रहे हैं कि और इसलिए मैं अपने साथ जो यहाँ पर जीवात्मा है, मैं उनको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने बैक टू गॉड हेड जो ये मैगजीन है ये मैंने शुरू की है।
इसलिए मैंने मतलब भगवान का प्रचार शुरू किया है। तो वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कह रहे हैं, और आगे कह रहे हैं कि प्लीज़ डो नॉट थिंक ऑफ मी एज ए वंडरफुल और अ मैड मैन, कि मुझे पागल मत समझना कि मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं कि मैं कोई मिरेकल्स भी नहीं करने वाला, ना मैं आपको कोई जादू दिखाने वाला हूँ और मैं आपको भगवान के धाम ले जाऊँगा, और ना मैं कोई पागल हूँ। तो कह रहे हैं कि जब मैं कह रहा हूँ कि मैं भगवान के पास वापस जाऊँगा, when I say that I shall go back to Godhead after leaving my present material body, it is quite possible for every one of us. कह रहे हैं कि ये संभव है हम सभी के लिए, और मुझे इसका क्लू पता चल गया। और जहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो क्लू क्या है, कि मेरे पास, कि मुझे पता है कि कैसे इस भवसागर को अब पार किया जाए, और उसका प्रोसेस क्या है। आई हैव सिंपली अडॉप्टेड द इजी मेथड। मैंने केवल एक प्रोसेस को फॉलो करना सीख लिया, और वो प्रोसेस क्या है, ये बता सकता है? श्रील प्रभुपाद किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की तो शिक्षाएं हम फॉलो कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ही संकीर्तन आंदोलन किया, इसलिए हम हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने ही बोला है परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तन। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, आई हैव सिंपली अडॉप्टेड द इजी मेथड ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इट इज जस्ट सूटेबल फॉर द मॉडर्न पीपल इन जनरल, कि आज की परिस्थिति के लिए ये सबसे प्रैक्टिकल प्रोसेस है। और बिल्कुल सही बात है। आप किसी नाई वाले को ले आइए, आप किसी कुक को ले आइए, आप किसी फिलोसोफर को ले आइए, आप किसी डॉक्टर को ले आइए, आप किसी इंजीनियर को ले आइए, किसी साइंटिस्ट को ले आइए, हर किसी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र हर किसी को एक ही गाड़ी में बैठना है। इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रोसेस कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, आपको कोई यज्ञ नहीं करना, आपको कोई अलग से कोई भगवान के विग्रह सेवा नहीं करनी, आप बल्कि जिस भी कंडीशन में हैं उस कंडीशन में भगवान का नाम ले सकते हैं। और वो नाम किस प्रकार लेना है, जिस प्रकार महाजना ये निगतः, जिस प्रकार महाजनों ने हमें बताया है कि जिस नॉलेज के साथ हमें वो नाम लेना, वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। और बता रहे हैं कि एज सच आई एम फीलिंग एज श्योर, और कह रहे हैं कि मुझे कितना यकीन है, मुझे उतना यकीन है कि मैं भगवान के पास वापस जाने वाला हूँ। 1956 में कह रहे हैं ये, अभी कुछ इसका नहीं है, 10 साल पहले। एज सच आई एम फीलिंग एज श्योर, मैं महसूस कर सकता हूँ कि दृढ़ता से कि भगवान के पास मैं वापस जाऊँगा। एज आई फील विदाउट एनी डाउट, कि जिस प्रकार खाना खाने के बाद मेरा पेट भर जाता है, हमारा पेट भर जाता है ना खाना खाने के बाद, और हम संतुष्ट हो जाते हैं। कह रहे हैं कि वही दृढ़ता से, उतनी क्लैरिटी से, उतनी स्पष्टता से मैं कह सकता हूँ कि मैं भगवान के धाम चले जाऊँगा। कह रहे हैं इतना आसान, क्योंकि कह रहे हैं कि मैंने प्रोसेस समझ लिया। और कह रहे हैं कि दिस फीलिंग, ये जो विश्वास है कि हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं प्रोसेस को फॉलो करके, दिस फीलिंग इज अ नेसेसरी फैक्टर। ये जो फीलिंग आनी चाहिए, ये जो विश्वास है, ये जरूरी है। दिस फीलिंग इज अ नेसेसरी कॉन्कोमिटेंट फैक्टर ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। वो प्रॉपर ले है ना इसमें, कि अगर आप एक, और वो साइंस चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। पता है आपको श्लोक का? नहीं पता? सबको पता होना चाहिए। ये श्लोक मैंने बताया था ना, ये श्लोक याद किया था किसी ने उसके बाद? ये श्लोक हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति में हमारे स्टेप्स रहेंगे। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। आप श्रद्धा से मंदिर के अंदर आएंगे, तथा साधु संग, फिर आप श्रवण करेंगे। अभी सेकंड स्टेज चल रही है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथवा भजन क्रिया। फिर भजन क्रिया क्या है? ट्रेनिंग से पहले। ये कैच था, ट्रेनिंग से पहले कुछ है। कितनी बार हम रिपीट कर चुके हैं, दीक्षा। अतः भजन क्रिया का मतलब है दीक्षा के बाद शिक्षा शुरू होती है, क्योंकि उससे पहले हम फ्री हैं, हमारे गले में कोई खूंटा नहीं। आप यहां पर भी सुनेंगे, आप
हम कोई मार्केट में आपको बोलेगा आप उसको भी सुन लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता। इसलिए दीक्षा जरूरी होती है। आपको एक स्कूल में एडमिशन लेना होता है, उसके बाद शिक्षा आरंभ होती है, वास्तविक शिक्षा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति। जब हम सरेंडर करते हैं इस तरह, उसके बाद अनर्थ खत्म होंगे। और कल हमने डिस्कस किया था अनर्थ क्या है हमारे, कल के लेक्चर से क्या है, अननेसेसरी डिजायर्स, क्या यही था ना, अनडिजायरेबल वेल्थ, अनडिजायरेबल वेल्थ, जो हम अननेसेसरी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, अनावश्यक, वो हमारे अनर्थ हैं, सिंपल। तो कह रहे हैं कि दिस फीलिंग इज अ नेसेसरी concomitant factor of the great science of devotional service in the approved line of श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार अगर हम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो जिस प्रकार आप खाना खाकर संतुष्ट हो जाते हैं, जिस विश्वास के साथ हम खाना खाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, उसी विश्वास से हम भगवान के धाम चलेंगे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि मैं इस प्रोसेस को समझ गया हूँ। प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि मैंने भगवान का गुणगान करना सीख लिया है। और कह रहे हैं कि आई एम देयरफॉर वेरी ईगर, इसलिए मैं बहुत उत्सुक हूँ टू ब्रॉडकास्ट द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस। 1956 में कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि मैं सक्सेसफुल हूँ। 10 साल बाद नज़र आएगा, पर वो अभी नज़र नहीं आएगा। हमारे जीवन में हमें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। प्रभुपाद को उसी समय विश्वास था। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आई एम वेरी ईगर टू ब्रॉडकास्ट द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस। प्रभुपाद कह रहे हैं मैं सक्सेसफुल हूँ। प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ। सारे भक्त यही कह रहे हैं, भगवान भी यही कह रहे हैं, यत्र गायंती मद भक्ता। प्रोसेस यही है, तद विधि प्रणिपातेन। आप किसी उपदेक्षन्ति ते ज्ञाना ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, जिसने तत्व का दर्शन कर लिया बस उसके पास चले जाओ। I am very eager to broadcast the secret of my success to all men and women of the world as a natural consequence, and I am seeking your excellency's help। और इसलिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ कि इस भगवान के मैसेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। बहुत अच्छा ये लेटर है। तो श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि आई एम क्राइंग अलोन इन द वाइल्डरनेस, कि मैं इस संसार रूपी जंगल में मैं अकेला प्रयास कर रहा हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। तो प्रभुपाद तो श्योर हैं कि मैं भगवान के धाम जा सकता हूँ। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस शरीर को छोड़ने के बाद मैं जाऊँगा भी, पर मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला प्रीचिंग इज द एसेंस। ये जो भगवद गीता और भागवतम है और जो चैतन्य चरितामृत, यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन से एक भक्त के जीवन से उन्होंने भक्त का अवतार लिया, भक्त अवतारण। तो भक्त के जीवन से वो बता रहे हैं कि हम भगवान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल से टेक्निक है। इसलिए हम आज गौर पूर्णिमा भी है और हम चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि से हम समझने का प्रयास करते हैं कि हम भगवान को कैसे अपने भगवान का गुणगान किस प्रकार करना है। भक्तों के जीवन से हम सीखते हैं कि भगवान का गुणगान किस प्रकार करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रेटेजिक टाइम पे है ना 1956। ये टाइम कुछ भी नहीं हो रहा था, सांसारिक दृष्टि में कुछ भी नहीं हो रहा था, पर बहुत कुछ हो रहा था, क्योंकि ये फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन पे इसकॉन बना है। ये दृढ़ता एक भक्त में होनी चाहिए कि मैं भगवान के धाम जाऊंगा अगर मैं इस प्रोसेस को फॉलो कर लूँगा। सिर्फ जाऊंगा नहीं, यत्र गायंती मद भक्ता। अगर हम भगवान का गुणगान करेंगे, भक्तों का गुणगान करेंगे, तो स्वाभाविक चले जाएंगे। ये दृढ़ता होनी चाहिए।